हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल EM एजुकेशन बोर्ड पर। कैसे हैं आप सभी बताइएगा। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे अच्छे से। तो पहला वीडियो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपने अच्छे से समझा होगा, देखा होगा और समझ में आया भी होगा। तो चलिए आज उसी फ्लो में हम बात करते हैं, क्या उसी चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले हम आपको कुछ, जैसा कि आपको बताते हैं, तो कुछ आपको क्या करते हैं, बेसिक बताते हैं, ताकि जैसे ही हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपकी पकड़ मजबूत हो जाए और आप ये सोचें कि हाँ अभी जो बताया था सर ने वैसे ही क्या हो गए, वैसे ही क्वेश्चंस हैं और हम सर से पहले क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है इस एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस एक्सरसाइज में हमें बात करनी है इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इस पे इसी का खेल है। क्या होता है बच्चों बताओ जरा, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू fx। चाहे आप इज इक्वल टू fx उधर लिखो और चाहे आप कहाँ पर लिख लो, इधर लिख लो ऐसे। इसका मतलब होता है कि फंक्शन ऑफ x, यानी जो इक्वेशन दी हुई है वो किस में है, x में है। जो फंक्शन दी हुई है वो किस में है, आपका x में है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। ये फंक्शन आपका x में है, अगर यहाँ पर y होगा तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, फाई में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, यहीं से निकलता है क्या, यहाँ से निकलता है आपका पहला सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, और यहीं से आपका निकलेगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। यहीं से वैल्यू हमें क्या होती है, पता होती है। कैसे करते हैं पता, सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब होता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब होता है मूलों का योगफल। क्या होता है बच्चों, मूलों का योगफल। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब होता है मूलों का गुणनफल। यहीं से हमें पता करना पड़ता है। अगर हम मान लें कि कोई दो नंबर हैं जैसे अल्फ़ा और हमारे बीटा, ये हमारे क्या हैं, पॉजिटिव रियल इंटीजर नंबर हैं, हमारे कोई पॉजिटिव नंबर हैं हमारे ये। अगर हम इनको अल्फ़ा बीटा को हम लोग क्या मान लें, ज़ीरोज़, अल्फ़ा एंड बीटा को हम लोग क्या मान लें, ज़ीरोज़ हैं। मान सपोज़ कर लिया हमारे अल्फ़ा एंड बीटा क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं ऑफ गिवन इक्वेशन के। ध्यान देना है इसको। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा हमारा अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ का, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर निकल के आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा को हमने क्या मान लिया है, ज़ीरोज़ मान लिया है ऑफ गिवन इक्वेशन, दिए गए समीकरण का क्या है, ये मूल है। अब यहाँ पर ये आया तो ध्यान देना है एक चीज़ का। तो यहाँ पर ये क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ x²। और ये हमारा जो होता है किस में होता है, माइनस में होता है। तो ज़रा ध्यान देना, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो जो x के साथ है वो हमारा क्या है, b है। तो साइन फार्मूले में पहले से ही माइनस होता है, तो यहाँ पर आ गया कितना, b। और यहाँ पर जो लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x² वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर a, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आपको क्या होगा, आया होगा। ऐसे ही आपको बात करनी है प्रोडक्ट ऑफ क्या है, जीरोज़ का, यानी अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पर देखोगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर भी लिखोगे आप क्या, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ क्या, यहाँ पर सीधे लिख लेंगे क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। और नीचे आपको क्या लिखना है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ क्या, x²। तो कांस्टेंट का मतलब जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच ना हो, यानी लगा ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जो c है इसके साथ x नहीं है, तो यहाँ पर जो आएगा
वो हमारा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू सी अपॉन, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मेरा कितना है बताओ, ए। तो ये हमारा निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर अगर सीधे लिख दें तो जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है वो आ गया माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा है वो आपका निकल के आता है कितना, सी अपॉन ए। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा, और इसी फार्मूले पे हमारी पूरी एक्सरसाइज क्या है, ये टिकी है। तो एक फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर तो लिखा है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ज़रूरत अगर पड़ती है तो आपको मैं बताऊंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे पहले मैं पिछले कुछ वर्षों का जो पेपर है उसे हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि पूछा गया है कि नहीं। अगर नहीं भी पूछा गया है तब भी हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बताएंगे ज़रूर, ठीक। या अभी मैं इसके बाद ही क्या कर दूंगा, आपको बता दूंगा। तो चलिए, ये थे आपके कुछ कॉन्सेप्ट, उम्मीद करता हूँ समझ में आया है, और इसी से बेस में आपका क्वेश्चन, इसी बेस्ड आपका क्या बताऊंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा। अब देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आएगा, और मेरे से पहले आप क्या करोगे, आंसर को दोगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, जो हमारा सम ऑफ जीरोज होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ध्यान देना, मतलब वो फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव माइनस बी अपॉन ए। लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो होती है पॉजिटिव, यानी प्लस में आती है। बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखना है। तो चलिए, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को भी क्या करते हैं। यहाँ पर है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है जरा उसको हम लोग आओ देखते हैं एक बार। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपका, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, कह रहा फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, आपको सम ऑफ पॉलिनोमियल और प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, ये तो आपको, या सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये तो आपको निकालना ही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको वेरीफाई करके दिखाना पड़ेगा कि जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर नहीं। तो चलिए, कैसे दिखाना होता है जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, यहाँ पर लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर अगर हम मान लें, बार बार नहीं लिखेंगे बच्चों, एक बार लिख दे रहा हूँ, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर दी पॉलिनोमियल आर दी जीरोज ऑफ गिवन इक्वेशन। ये आपको अपने आप ऐड कर लेना है। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द zeros of given equation या zeros of quadratic polynomial। ठीक, समझ में आया होगा। let alpha and beta are the zeros of given quadratic polynomial। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो आपको मैंने बताया था सम ऑफ, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये आपको मैंने बताया था क्या होती है, ये पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। तो यहीं से आपको कंपेयर करना है। तो जो आपकी ए की वैल्यू आएगी, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। फिर यहीं से आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो b की वैल्यू है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस का 2, यहाँ पर जो c है वो हमारी यहाँ पर क्या है, 8। एक बात और ध्यान में रखना है आपको, जो साइन जिसके साथ लगा होगा उसको साइन के साथ ही उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, लिखेंगे। ध्यान देना। अब आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बताया था, माइनस बी अपॉन कितना, ए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है वो है मेरा माइनस, पहले से ही है, और -2, और ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा, 2। अब अगर देखोगे तो यहाँ से जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी कितना,
2 माइनस कितना बीटा, 2 माइनस कितना बीटा। अच्छा एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो हमारी कितना है 2 है, वो हमारी कितना आ रही है 2 है। अब वेरीफाई जब इसको कराना होगा ना तो हमको अल्फ़ा और बीटा की अलग अलग क्या करनी होगी, वैल्यू निकालनी होगी और फिर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर रखना होगा और ये चेक करेंगे क्या कि ये 2 के बराबर आ रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखो ये हमारी हो गई, यहाँ पर इक्वेशन नंबर क्या दे दो, इसको 1 दे दो और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। क्या हम ये भी लिख सकते हैं क्या, यस हमने ये लिख दिया है। यहाँ पर ये आप नहीं देखना, ये क्वेश्चन लिखे हैं इसे आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो या फिर हम ही क्या कर दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से। अब देखो इतना जब आपके साथ हो गया है कहानी, तो अब आगे क्या करना है उसके बारे में देखो। यहाँ पर जो आपको पता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ क्या ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ क्या ज़ीरोज़, वो होता है आपका C अपॉन कितना A। तो यहाँ पर देखोगे तो C अपॉन A, यहाँ पर देखोगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। C की वैल्यू कितनी है -8, A की वैल्यू कितनी है 1। तो यानी जब देखेंगे तो यह आ जाएगा मेरा कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है ज़रा बताना, तो माइनस कितना है 8 है। ये आपका क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ क्या, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा यहाँ पर आ गया है। अब देखो यहाँ पर इसको हमने दे दिया क्या, इक्वेशन नंबर कितना 2, इक्वेशन नंबर कितना दे दिया मैंने यहाँ पर 2 दे दिया इसको, इक्वेशन नंबर कितना दे दिया 2। अच्छा यहाँ पर देखोगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आ रही है बच्चों बताओ जरा, -8। क्या आपको पता है कि यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आपने क्या निकाला है बताओ, तो आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकाला है कितना 2 माइनस बीटा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो अल्फ़ा की जगह हम रख दें 2 माइनस बीटा और इंटू कितना है बीटा और ये माइनस कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं जरा ध्यान देना, वेरीफाई करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, वेरीफाई। यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर रखेंगे तो क्या 2 के बराबर आएगा, यहाँ पर रखेंगे तो क्या -8 के बराबर आएगा। अगर यस तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, वेरीफाइड है, यानी एकदम ट्रू है। देखो यहाँ पर ये वैल्यू है तो यहाँ पर बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 बीटा माइनस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8। यहाँ से अगर देखेंगे तो माइनस बीटा स्क्वायर और ये प्लस का 2 बीटा और माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 इधर बच गया हमारा कितना 0। अब यहाँ पर अगर देखें माइनस कॉमन ले लें अगर तो यह आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 8 बराबर 0, क्योंकि माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि जितने भी साइन हमारे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपका आ गया। अब देखो आपको अच्छे से मैंने बताया है कि यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू होती है ये वाली, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई -8 बराबर कितना है -8। यानी आपको 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि जो मल्टीप्लाई करने पर -8 आ जाएं और उन्हीं नंबर को प्लस या माइनस करने पर हमारी वैल्यू कितनी आ जाए, 2 आ जाए। ये हम आपको बहुत अच्छे से सिखाए हैं। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, अगर यहाँ पर लिख दें हम लोग कितना -4 लिख दें यहाँ पर और यहाँ पर क्या लिख दें 2, तो -4 और 2 आ जाएगा -8। अगर यही -4 प्लस 2 लिख दे तो ये आ जाएगा माइनस कितना 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, बीटा स्क्वायर -4 बीटा प्लस का 2 बीटा और -8 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन मिल गया मेरा कितना बीटा, तो आ जाएगा बीटा -4 और यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, प्लस का हमारा आ गया 2 कॉमन, तो यहाँ आ गया बीटा माइनस कितना 4 और बराबर कितना बच्चों 0। तो यहाँ पर अगर ध्यान देखो तो यहाँ पर आपको कॉमन मिल रहा है कितना बीटा माइनस कितना 4 और यहाँ पर बच गया मेरा कितना बीटा माइनस कितना बच गया 2 बराबर 0। 2 बराबर हमारी कितना बच गई, वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0 आ गई। तो ज़रा ये बात बताओ आप कि यहाँ से जब बीटा और बीटा देखेंगे, देखो ज़रा यहाँ से अगर हम ये ले लें क्या, इफ़ बीटा -4 बराबर 0 तो बताओ बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 4। अगर यहाँ पर देखेंगे कि बीटा -2 बराबर अगर 0 ले ले यहाँ पर ये वाली, तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू आएगी तो वो कितना आ जाएगी 2 आएगी। कितना आ जाएगी 2। तो ये तो हमारी किसकी वैल्यू आई है बच्चों, अभी बताओ, बीटा की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है बताओ ज़रा, बीटा की वैल्यू आई है।
अब बीटा की वैल्यू जब यहाँ से आ गई तो अल्फ़ा की वैल्यू लेने के लिए चाहो तो आप बीटा की वैल्यू यहाँ रख दो और चाहो तो आप बीटा की वैल्यू कहाँ रख दो, यहाँ, आपकी जो मर्जी है। तब बीटा की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं क्या, इसको मान लेते हैं क्या है, स्टार। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर देखो, ये देखो कितना है 2 माइनस कितना बच्चों, बीटा। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा आएगा, अगर हम यहाँ पर बीटा की वैल्यू, अगर बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दें 4, तो यहाँ पर 2 माइनस 4 रखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरी आएगी -2। अगर हम बीटा की वैल्यू रखते हैं 2 तो यहाँ पर जो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आएगी बच्चों वो मेरी कितनी आ जाएगी बताओ। यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर कितना रख दें तो यहाँ पर 2 और माइनस कितना आ जाएगा, 2 बराबर कितना 0। यानी यहाँ पर देखो बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2 वैल्यू आई हैं। एक बीटा की वैल्यू आई है 4 और एक बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2। तो यहाँ पर जब हमने रखा बीटा की वैल्यू, यहाँ पर मैंने जब 4 रखा तो यहाँ पर वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ ज़रा, -2। अगर जब मैंने बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी रख दिया 2 तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, वो आएगी 0। तो एक बात ज़रा ध्यान में रखना, आपको केवल एक वैल्यू से ही क्या है यहाँ पर मतलब रखना है। तो देखो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आपको क्या हो गई, आ गई। यानी अल्फ़ा बराबर क्या नाम है, बीटा बराबर अगर हमने रखा कितना, बीटा बराबर अगर हमने रखा कितना बताओ 4 रखा। यहाँ पर एक वैल्यू गलत है क्या, हाँ, यहाँ पर बीटा प्लस कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बीटा -2। चलो मैं पूरा कर ही देता हूँ। यहाँ पर अगर बताओ यहाँ पर हमने अल्फ़ा बराबर रखा 2 माइनस पहले -2, यानी बीटा बराबर हम कितना रख रहे हैं यहाँ पर बताओ, -2। अगर बीटा बराबर 4 रख रहे हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही -2, बीटा बराबर -2 रख रहे हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही -4। कहने का मतलब ये है अगर अल्फ़ा बराबर कितना है -4 तो बीटा बराबर होगा -2। अगर बीटा बराबर हमारा -2 है तो अल्फ़ा बराबर होगा 4। यानी एक की वैल्यू आपको 2 रखनी है माइनस का, दूसरी -4, ऐसे करके रखनी है। तो अब आप देखो यहाँ पर ज़रा वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना था बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर आपका था कितना 2। ज़रा ध्यान दो तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अगर अल्फ़ा मैंने -2 रखा तो बीटा कितना रखेंगे, सॉरी यहाँ पर वैल्यू गलत है क्या, हाँ, अगर हमने अल्फ़ा की वैल्यू -4 रखा तो भैया यहाँ पर एक बात बताओ, बीटा की रखोगे कितनी, अगर हमने अल्फ़ा की वैल्यू -4 रखा तो बीटा की वैल्यू आप कितनी रखोगे, यहाँ पर सॉरी प्लस का 4, ये प्लस का 4 आएगा, ये प्लस का 4। अगर अल्फ़ा की वैल्यू आप 4 रखोगे तो बीटा की वैल्यू आप कितनी रखोगे, यहाँ पर -2। तो देखो 2 और ये 2 बराबर कितना आ गया 2। ये तो आपका वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर एक वैल्यू और थी, वो भी मैं करा देता हूँ। यहाँ पर अगर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर यहाँ पर कितना है, -8 है इधर। यहाँ पर अगर अल्फ़ा की वैल्यू 4 रखोगे तो बीटा की वैल्यू -2 रखोगे तो इधर -8 है तो इधर भी क्या है -8। दोनों तरफ आपकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं बच्चों, बराबर आ रही हैं। तो आपको ऐसे ही क्या करना होता है, वैल्यू को वेरीफाई कराना होता है तो काफ़ी लेंदी, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था, बस आपको क्या करना है समझना है। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, साइड होके बताता हूँ। यहाँ पर देखो x² - 2x - 8 था तो आपको दिया था, ठीक। तो यहाँ पर आपने क्या किया, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मान लिया वैल्यू। फिर यहाँ पर आपने देखा कि ax² + bx + c = fx होता है हमारा क्या, ये हमारा है स्टैंडर्ड इक्वेशन, किसका होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यहाँ से जब मैंने कंपेयर किया तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू यहाँ से मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। जब यहाँ से निकल गया तो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन कितना a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का वैल्यू यहाँ पर रखा, a की वैल्यू यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर कितना आ गया 2। ये माइनस प्लस हो गया इसलिए +2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 2, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से अगर मैंने देखा तो अल्फा बराबर आ गया मेरा 2 - बीटा। ये मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि हमें वेरीफाई भी करवाना था। फिर यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी c अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी c अपॉन a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -8 अपॉन यहाँ 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -8। ये हमारी अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गई, मेरी वैल्यू आ गई। इन्हें मैंने क्या किया, रख लिया। अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे,
अल्फ़ा बराबर यहाँ निकल गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे देखो, तो जब इसको मैंने सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आई। कौन कौन सी, एक आई +4, एक आई -2। अगर मैंने यहाँ पर अल्फ़ा की देखो अल्फ़ा बराबर 2 माइनस बीटा यहाँ से था, चाहे यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, वैल्यू क्या आएगी सेम। अगर मैंने बीटा बराबर रखा कितना 4, देखो अगर मैंने बीटा बराबर कितना रखा 4, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आई कितना -2। अगर मैंने बीटा की वैल्यू रखा बेटा -2, तो बीटा की वैल्यू निकल के आती है +4। कहने का मतलब है कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैंने रखा 4, अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू अगर मैंने रखा कितना 4, तो बीटा की -2। अगर बीटा की वैल्यू मैंने रखा कितना -2, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई +4। तो मतलब उल्टा सीधा है। तो जो वैल्यू हमारी यहाँ ही है, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जब यहाँ पर मैंने उठा के रख दिया तो 2 आना चाहिए था, तो यहाँ पर इधर भी 2 है और इधर 2 था ही, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -8 है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जब यहाँ रखा, तो यानी अल्फ़ा जब यहाँ रखा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जब यहाँ रखा तो यहाँ -8 आना चाहिए था, तो इधर भी क्या आ गया, -8 आ गया। बस आपको इतना ही क्या करना था, इस क्वेश्चन में करना था। देखो कोशिश करता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन फटाफट और बता दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा और फिर मैं जो भी क्वेश्चंस बचेंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है 4s² - 4s + 1, ये इसका सेकंड पार्ट है। अब चाहे x हो, चाहे s हो, चाहे p हो, चाहे q हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर देखो इसका जो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो कितना होती है बताओ बच्चों जरा, ax² प्लस सबसे पहले यहाँ पर आप ये लिखो कि लेट f(x) = 4 f(x) नहीं, यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ, s है, 4s² - 4s प्लस कितना बच्चों 1। तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक QP लिख देते हैं, QP। अब आप समझ गए होंगे क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है बताओ। हम ऐसे लिख रहे हैं f(x) = क्या, f(x), तो यहाँ पर क्या लिख दें, s लिख दें। क्या लिखेंगे, as² प्लस bs प्लस कितना c, यानी s में था तो s के फॉर्म में इसको लिख लिया। तो बच्चों जरा यहाँ पर अगर आप देखो तो a की वैल्यू कितनी आएगी 4, b की वैल्यू कितनी आएगी आपको -4 और c की वैल्यू कितनी आएगी 1। देखो s², इसके साथ a है, इसके साथ 4 है, s इसके साथ b है, इसके साथ 4 माइनस का, इसके c और c, यहाँ c कितना है 1 है, ऐसे। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, यदि यहाँ पर मैं लिखूँगा नहीं बोलूँगा, यहाँ पर लिखेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर मान लिया तो भैया आपको फॉर्मूला पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन कितना होता है a। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b माइनस पहले से, तो माइनस यहाँ फिर माइनस कितना 4/a यानी 4। तो ध्यान से अगर देखो आप तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 से 4 और माइनस माइनस कितना +1, तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया +1। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1 पहले जैसा। तो यहाँ से दे दिया, तो यहाँ से क्या हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, अल्फ़ा = 1 माइनस कितना बीटा, ये तो लिख सकते हैं ना। इसको दे दिया मैंने क्या, या इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ध्यान देना। ये हो गया आपका। अब देखो आपने ये भी पढ़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपॉन कितना a। c की वैल्यू आपकी 1 है और a की वैल्यू आपकी कितनी है 4। तो आ गया 1 अपॉन कितना 4, 1 अपॉन कितना आपका आ गया 4। तो यहाँ से अगर देखो तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 अपॉन कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ से आप अगर देखो तो देखो यहाँ से ध्यान से थोड़ा देखना, हल्का सा थोड़ा मन लगा के, अगर यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4 है, कितना है बताओ 1/4 है। तो ज़रा एक बात बताओ, आप अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से उठा के कहाँ रख दो, इस पे रख दो। तो देखो अल्फ़ा बराबर 1 माइनस बीटा है, तो यहाँ पर 1 माइनस बीटा और यहाँ आपको इंटू बीटा और यहाँ कितना बच गया 1/4। बीटा का मल्टीप्लाई अंदर किया तो बीटा माइनस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। 4 का मल्टीप्लाई जब उधर कर देंगे बताओ बच्चों, 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ कितना बच गया 1।
अब यहाँ पर अगर देखो तो माइनस का 4 बीटा स्क्वायर ये प्लस 4 बीटा, यहाँ पर घुमा लिया थोड़ा सा इसको, और बराबर कितना, ये 1 उधर जाएगा तो -1 बराबर इधर क्या हो गया 0। भैया यहाँ पर माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 4 बीटा स्क्वायर -4 बीटा, और यहाँ पर कितना माइनस का 1 इक्वल टू कितना आएगा 0। अब इतनी चीज़ें आपको क्या हुए देखने को मिली। अब यहाँ पर देखो मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे सिखाता हूँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सिखा रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर है a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू है 1, यानी 4 × -1 बराबर -4। यानी आपको दो वैल्यू ऐसी लेनी है जो मल्टीप्लाई करने पर -4 आ जाए, और उन्हीं वैल्यू को प्लस या माइनस करने पर आपको कितना मिल जाए बताओ, यहाँ पर 4 आ जाए, ये भी कितना माइनस का। तो बताओ कोई वैल्यू आपके पास ऐसी है जो आपको ये सब करने पे आ जाए? तो मेरे पास तो है भाई। यहाँ पर मैंने लिखा -2, यहाँ पर लिखा मैंने कितना माइनस, कोई साइन तो गलत नहीं हुआ है, हाँ साइन गलत है। जब साइन चेंज किया मैंने भैया तो यहाँ पर ये वाला भी क्या होगा माइनस प्लस हो जाएगा। तो कोई ऐसा दो नंबर लो जो मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 4 आना चाहिए। किसका आना चाहिए भैया? प्लस का 4। माइनस का 2 किया तो आ गया कितना प्लस का 4, -2 किया तो आ गया कितना माइनस का 4। ये मैं जानबूझ समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से बातें समझ में आए, कैसे चीज़ें आई और कहाँ से आई। तो यहाँ पर देखो 4 बीटा स्क्वायर -2 बीटा और यहाँ पर +1 बराबर कितना 0। देखो आगे यहाँ पर अगर देखा तो यहाँ पर आ गया 2 बीटा कॉमन है, तो बीटा माइनस क्या बच गया यहाँ पर बताओ 1। यहाँ पर देखा तो -1 कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया बीटा, जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाला भी हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 1। यहाँ से अगर देखा तो कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? हाँ यहाँ पर 2 छूट गया, यहाँ पर जब 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो यहाँ पर अगर देखो तो 2 बीटा -1 और यहाँ पर अगर देखें तो 2 बीटा -1। ठीक, ये मैंने आपको जानबूझ के इतना किया है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये मैं मिटाऊंगा इसलिए क्योंकि ये जो इक्वेशन आपको बनी है ना, यहाँ पर बनी है 2 बीटा -1 का होल स्क्वायर, वो चीज़ें यहाँ पर बनी है। तो चाहे आप ऐसे करते, चाहे आप क्या करते ऐसे करते ना, चाहे आप कैसे करते ऐसे, देखो ये भी सही है। अब यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है 2 बीटा -1, इसका क्या 2 बार लिखा है ना, तो एक बार अगर लिया तो मैंने यहाँ पर कितना दिया 0, एक बार अगर इसको लिया तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ से अगर आप देखो तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बीटा की वैल्यू आएगी आपकी 1/2। लेकिन यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है तो एक बार यहाँ पर क्या होगा और आ जाएगा। तो आप जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है, क्योंकि ये मैंने आपको समझाया बीटा की वैल्यू 1/2 क्योंकि दोनों सेम लिखी हैं। चाहे ऐसे करते और चाहे कैसे करते बताओ जरा, इसको मिटाता और किसको मिटाता भैया, इसको भी मिटाता। तो यहाँ पर अगर मैं देखता भैया तो ध्यान से देखो तो यहाँ पर 2 बीटा -1 का क्या बन रहा है होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर ये देखो ये 2 बार है, क्या है यहाँ पर 2 बार है, तो यानी 2 बीटा -1 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 बीटा बराबर 1, बीटा की वैल्यू 1/2। और यही वैल्यू यहाँ कितनी बार लिखी है 2 बार लिखी है, तो दूसरी वाली भी कितना आ जाएगी बीटा बराबर 1/2। तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे आप 2 बार लिखो और चाहे आप क्या करो 1 बार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो इसकी ज़रूरत होती, लेकिन यहाँ पर जब ये सारी वैल्यू आपके पास आ जाती है तो आप क्या करोगे ज़रा ध्यान देखो। यहाँ पर बीटा की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई, तो ज़रा एक बात बताओ, यहाँ पर देखो, यहीं पर देखो, अगर यहाँ पर मैं बीटा की वैल्यू अगर रखूँ तो ये अल्फ़ा × 1/2 बराबर 1/4, ये कट जाएगा कितनी बार में 2 बार में। अल्फ़ा की वैल्यू भी कितनी आ गई दोस्त 1/2। जब ये आ गई तो आप वेरीफाई कराओ, यहाँ पर आपने लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 1, तो क्या ये 1 सही है? कैसे देखते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 और यहाँ पर 1 है। यहाँ पर भी देखो एलसीएम 2 आया, 1 + 1 बराबर 1,
यहाँ पर देखा 2/2 बराबर 1, ये कट गया 1 बराबर 1, यानी क्या है एकदम राइट, वेरीफाई। और ये हम कर क्या रहे हैं, इसको जरा हेडिंग दे दो यहाँ पर। तो हेडिंग यहाँ से अगर हमने दिया यहाँ से, तो यहाँ से हम कर क्या रहे हैं इसको बताओ, वेरीफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसको बेटा, वेरीफाई कर रहे हैं। अब देखो आगे, जब अल्फ़ा, तो एक और वेरीफाई करा दो, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर यहाँ पर क्या था बताओ, आया था 1/, कितना आया था 4, 1/, कितना आया था 4। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू 1/2 है, 1/4। तो इधर जब किया तो ये भी 1/4 बराबर कितना आ गया बच्चों, 1/4। इसका मतलब ये है कि जो हमारा दिया हुआ था पॉलिनोमियल यानी इक्वेशन जो दिया था वो क्या है हमारा, जो उसके सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो क्या है, इस दिए हुए इक्वेशन के ज़ीरोज़ के क्या हैं, एकदम इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन हमारी क्या है, वेरीफाइड है, यानी इसको हमने क्या कर दिया, वेरीफाई भी कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्या होंगी, समझ में आई होंगी। तो आपने लिख भी लिया होगा। अब हम आपको यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं जिससे कि आप करोगे और हमको बताओगे वेरीफाई हुआ या फिर नहीं। तो यहाँ पर इसी का एक्सरसाइज का हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहाँ पर लिखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस यहाँ पर 7x। इसे आप पहले सही कर लेना, यानी 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये आपका एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ बढ़िया सा एकदम, क्या 4 यानी चौथा वाला देता हूँ, 4s स्क्वायर प्लस का 8s का जगह यहाँ पर दिया है u और प्लस का कितना 8u। अब देखो u स्क्वायर u दिया है लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कुछ नहीं दी है। तो बच्चों ध्यान देना, जहाँ पर ऐसी बात होती तो वहाँ आप क्या लिख लोगे, 0, यानी जब कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको क्या करता हूँ, होमवर्क में देता हूँ और आप हमें करके बताना कि वेरीफाइड है या फिर नहीं। ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस आपके वेरीफाइड ही हों, कुछ नॉट वेरीफाइड भी होंगे, जो वेरीफाई मतलब बराबर नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि अगली क्लास हमारी जो है आगे भी है, अभी हमको जाना भी है। तो चलिए एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करिए, क्वेश्चंस को समझिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे बार बार मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सबका भला हो, सब लोग वीडियो देखें और सब ये बता सकें कि वीडियो कैसी है कैसी नहीं, क्या दिक्कत है क्या नहीं, क्या और मैं सही कर सकता हूँ। सारी बातें सब क्या होंगी, मुझे भी जानने को मिलेंगी। चलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपको इसी चैप्टर के इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।